हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं हम HFCL के बारे में। जो HFCL का शेयर है, आज की डेट में भी इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। कल ही मैंने बताया था कि बहुत अच्छी न्यूज़ आई है सरकार की तरफ से भी। जो अभी सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत काफ़ी सारे ऐलान किए हैं, जिससे कि सरकार को भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो उसी न्यूज़ की वजह से यहाँ पर आपको HFCL में तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा जो मार्केट में जो स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार गिरावट हो रही थी, वो भी जो है फ़िलहाल अभी आपको सारे स्टॉक्स में जो भी हैं वो गिरावट थमती हुई नज़र आ रही होगी। अगर हम देखें तो कल की रेट से लगभग सारे स्टॉक्स जो हैं उसमें तेज़ी लौट आई है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए थे, तो उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, इस वजह से भी ऐसा हुआ है। और भी मार्केट में भी अभी जो है मार्केट नई ऊंचाई की तरफ बढ़ गया, ऑल टाइम हाई पे है सेंसेक्स भी। तो ये भी कारण है कि सारे स्टॉक्स में आपको वापस तेज़ी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल मिल जाएगी, और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस तो आपको इस चैनल पे मिलती ही रहती है। तो देखिए दोस्तों, अगर HFCL की बात करें तो आज यहाँ पर देख सकते हैं आप 64 रुपये 90 पैसे पे इसकी क्लोजिंग है। सॉरी, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, अभी कुछ मिनटों में क्लोजिंग हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4.93% का यहाँ पर अपर सर्किट लगा हुआ है। और अपर सर्किट की अगर बात करें तो ओपनिंग हुई थी 63 रुपये 50 पैसे पे, और 62 रुपये 70 पैसे का इसने लो बनाया था। और फिर कुछ ही मिनटों में यहाँ पर देखिए अपर सर्किट इसमें मॉर्निंग को ही लग गया था। तो देखिए, जो HFCL का शेयर है, मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि जो गिरावट हो रही है वो टेम्प्रेरी गिरावट है। अगर बात करें इसमें गिरावट की तो काफ़ी सारे रीज़न आए थे। पहला तो इसको ASM लिस्ट में शामिल किया गया था, तो ASM लिस्ट में शामिल भी किया गया था तो स्टॉक इतना 60 रुपये के नीचे नहीं गिरा था। स्टॉक अगर ASM लिस्ट में शामिल भी किया गया था तो 65 रुपये के लेवल तक में अटक रहा था, 65 रुपये तक गिरता था। फिर यहाँ से आपको 2 दिन जो है अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देता था, फिर 70 72 पहुँचता था, कभी कभी इसके ऊपर भी जाता था, और वापस यहाँ से गिरावट होती थी स्टॉक में, और फिर से ये 65 रुपये पर आ जाता था। और 65 के बाद फिर से इसमें आपको 2 दिन फिर से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता था शेयर, और फिर जो है यहाँ 70 72 तक जाता था, फिर इसमें गिरावट दिखाई दे रही थी। ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा ही चल रहा था लगातार। लेकिन फिर जब स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट शुरू हुई तो फिर ये स्टॉक भी जो है 65 रुपये का भी लेवल टूट गया, 63 रुपये तक भी आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर से तेज़ी हुई थी, और उसके बाद जब गिरावट अभी शुरू हुई मार्केट में, तो सारे आप कोई भी शेयर देख लीजिए स्मॉल कैप मिड कैप का, अगर आपके पास भी होता, चाहे HFCL हो या कोई दूसरा स्टॉक भी होता, तो सब में गिरावट चालू हो गई। और इसी गिरावट में जो HFCL है ये भी गिर करके 60 रुपये के भी नीचे चला गया। यहाँ तक कि 58 रुपये का और 55 रुपये तक का इसने लेवल टच कर लिया। लेकिन मैंने बताया था कि HFCL का सपोर्ट है, एक तो 58 रुपये पे सपोर्ट था, और दूसरा था उसके नीचे 55 रुपये पे। तो यहाँ 55 रुपये तक ही गिरा था ये, और 55 रुपये से इसने वहाँ पर से वापसी कर लिया। तो इसमें जो यहाँ पर वापस तेज़ी देखने को मिल रही है, इसमें वजह यही है कि देखिए, जो गिरावट हो रही थी, गिरावट तो हो रही थी वो ठीक है, लेकिन गिरावट HFCL को लेकर के कोई बैड न्यूज़ आई थी उसकी वजह से नहीं हो रही थी। गिरावट हो रही थी क्योंकि सारे स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन चल रहा था, तो इसी वजह से जो है गिरावट हो रही थी। और HFCL को छोड़ के बाकी से भी देखेंगे तो वो भी लगातार गिर रहे थे, तो इसी वजह से HFCL में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई थी। अब यहाँ पर जो है सरकार ने भी जो अभी नया ऐलान किया है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आया, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए अच्छी खबर वहाँ से आई है, तो सारे में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इसलिए HFCL वापस आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब और दूसरी बात ये भी है कि जब ये गिरा, ऊपर से जब शेयर गिरा, तो फिर नीचे के प्राइस पे जो है 58 रुपये पे और 55 रुपये पे काफ़ी लोगों ने इसको बाइंग किया है। तो यहाँ पर जो है इस लेवल पे ज़बरदस्त बाइंग भी आपको इस शेयर में दिखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देखिए, इस शेयर में काफ़ी लोगों ने क्या किया, जब ये शेयर था 95 रुपये पे चल रहा था, वहाँ से गिरा, काफ़ी लोगों ने इसको 90 रुपये पे बाई किया, 85 पे भी बाई किया। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब वो फंस चुके हैं, 85 पे बाई किया, शेयर 65 पे आ गया, 60 पे आ गया, क्या होगा। तो देखिए, मैं उनको बताना चाहूँगा जिन्होंने खास करके हाई प्राइस पे बाई किया है। तो अगर कोई भी स्टॉक, अगर आप HFCL में एंट्री की बात करें, तो आपने HFCL में एंट्री जब लिया तो ऑलरेडी स्टॉक रैली कर चुका था। कहाँ स्टॉक, अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टॉक तो 24 25 रुपये पे था अभी 2 3 महीने पहले ही, और वहाँ से जब स्टॉक भागना चालू हुआ तो फिर 50 के लेवल को पे जाकर अटका था। फिर 50 के बाद तो सीधे इसने ज़बरदस्त रैली दी, 72 के बाद सीधा 95 पहुँच गया था। तो आपने काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने एंट्री ले लिया था 25 30 रुपये पे, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको मैंने ये भी कहा था कि जब स्टॉक का 80 90 रुपये प्राइस हो जाएगा, 90 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर अपना कैपिटल निकाल लीजिएगा, मैंने ये हर बार कहा था।
अगर आपने कैपिटल निकाल लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपके पास कोई रिस्क ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई भी स्टॉक रहे, जितना भी अच्छा स्टॉक रहे, लेकिन उस स्टॉक में क्या होता है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। कभी स्टॉक ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो अब रिटेल वाले इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर के पास, जो हम रिटेल इन्वेस्टर है, उतना पैसा नहीं होता है। और सबसे ज़रूरी बात होती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि पैसा जो है, पैसे की सेफ्टी सबसे बड़ी बात होती है। पैसा बनाना तो है, लेकिन पैसा लॉस नहीं होना चाहिए आपके कैपिटल का। तो अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे बाई कर लिया है, फिर वहाँ से गिरावट होती है, तो फिर काफ़ी पैनिक हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी किया है कि HFCL का जो शेयर है, इसको ख़रीदा होगा 90 रुपये पे ख़रीदा है, 85 रुपये पे ख़रीदा है, और जब अभी गिरावट देखने को मिली तो उन्होंने 90 रुपये से यहाँ पर जो है शेयर को किसी ने 80 पे बेच दिया था। अभी किसी ने 60 तक वेट किया, 60 के नीचे गया तो लास्ट में यहाँ पर बेच दिया। तो अभी आप सोचिए कि बेच करके क्या आपने सही किया? आपने बेच दिया अगर शेयर, तो आपको तो नुकसान उठाना ही पड़ा होगा। अब शेयर वापस जो है ऊपर की तरफ भागना शुरू कर चुका है। देखिए अब शेयर में तेज़ी शुरू हो गई है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहेगा। अब आप जिस हिसाब से सोच रहे डेली भागेगा, तब डेली अगर भागना कोई भी स्टॉक चालू कर दे, तब तो फिर समय ही नहीं लगेगा कि ये 1 साल भी नहीं लगेगा, कुछ महीनों में 1000 तक पहुँच जाएगा। तो उस तरीके का नहीं होता है। एक आध स्टॉक में ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई भी स्टॉक रहे, अच्छा स्टॉक भी रहे, तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा स्टॉक में। तो यहाँ पर आप अगर घबराहट में बेच दीजिएगा शेयर, तो आपका ही नुकसान होने वाला है। और मैंने HFCL में हमेशा कहा है, अगर आपका 5 साल कम से कम लॉन्ग टर्म व्यू है, 5 साल या उससे ज़्यादा का, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि ऊपर नीचे चलता रहेगा, आप बेकार में फिर आपको लगेगा कि नीचे गिर गया, बेच देना चाहिए, नहीं भागने वाला है ऊपर। तो देखिए ऐसा नहीं होगा। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ASM लिस्ट में, इसकी वजह से भी काफ़ी सारी पाबंदी है। स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन था, इसकी वजह से भी गिरावट हो रही थी। तो यहाँ पर आपको इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर होगा। अभी के लेवल पे अगर आपने बाय नहीं किया तो कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने तो बाय किया है 55-58 पे, और काफ़ी लोगों को लगा था कि वहाँ से भी ज़्यादा गिरेगा, उस लेवल पर भी बाय नहीं किया होगा। तो बाय कर लीजिए, 2-4 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म व्यू तो बाय कीजिए, आगे चल करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। अगर इसके वॉल्यूम पर नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आप देख सकते हैं 17,83,368 की है फिलहाल। इसमें जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है यहाँ पर NSE में जो आंकड़ा है, यहाँ कम इसीलिए है रोजाना के मुकाबले, क्योंकि अपर सर्किट स्टार्टिंग में ही लग गया था, और अपर सर्किट लगते ही शेयर सेल हो जाना काफ़ी कम हो गया था। तो इस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम जो है कम आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बाइंग में जो है काफ़ी ऑर्डर लगा हुआ है। अभी देखिएगा आफ्टर मार्केट ऑर्डर में भी यहाँ पर जो है काफ़ी शेयर बाइंग के लिए लगे रहेंगे। तो इस वजह से जो है यहाँ पर HFCL में मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू रखिए और बने रहिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला। अब देखिए यहाँ पर कल क्या हो सकता है। अब जो शेयर है, इसमें हमेशा अगर देखेंगे तो 2 दिन जब भी गिरता है, उसके बाद 2 दिन तेज़ी होती है, या तीसरे दिन भी थोड़ी बहुत तेज़ी होती है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। तो देखिए कल की डेट में भी हो सकता है तेज़ी हो, और नहीं भी होगा तो बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जो लेवल है 62 का, जो लेवल है, बस स्टॉक उसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 62 पे सपोर्ट है इसका, 62 के लेवल के ऊपर रहेगा तो फिर वहाँ से स्टॉक संभल जाएगा आगे की तरफ। अगर गिरावट भी होता है तो फिर वहाँ से आगे जाएगा। और 60 के नीचे आ गया था तो वहाँ से मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था कहाँ पर है, और भी गिर सकता था, लेकिन अब फिलहाल तो ऊपर आ चुका है। तो ये स्टॉक के लिए अच्छी बात है। कल भी अगर अपर सर्किट लगता है तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने बाय नहीं किया तो कर लीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो, और ऑलरेडी बाय किया हो तो बने रहिए स्टॉक में, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में होने वाला है। और इन्वेस्टमेंट करने के पहले दोस्तों अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।